इस समय हम इंडिया हैबिटेट सेंटर में हैं जहाँ पर CBIR का कार्यक्रम चल रहा है कि किस तरीके से आँख से आप बच सकते हैं और किस तरीके से आँख पर काबू भी किया जा सकता है। आज यहाँ पर हम उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और इंजीनियर से भी जानेंगे कि अगर आँख लग जाए तो उस पर किस तरीके से काबू पाया जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ जैन हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं इस इवेंट के बारे में। मैम, ये इवेंट है हमारा CSR इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत है। वी आर कंडक्टिंग ए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द डिज़ाइन ऑफ फायर प्रोटेक्शन मेजर्स। ये दिस इज़ प्राइमरली एम्ड टुवर्ड्स द प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो। बट जो पर्सनस हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में एज सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, फायर ऑफिसर्स हैं या डिज़ाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उनके लिए ज़्यादा ये यूज़फुल है, जहाँ पे हम उन्हें वेरियस फायर के कंपोनेंट्स जैसे लाइफ सेफ्टी कंपोनेंट्स, एक्टिव फायर प्रोटेक्शन कंपोनेंट्स, पैसिव फायर प्रोटेक्शन कंपोनेंट्स, स्ट्रक्चरल फायर डैमेज असेसमेंट एंड उसको रेट्रोफिट रिहैबिलिटेट कैसे करते हैं, एंड सम स्पेशल ऑक्यूपेंसीज जो हैं हम उसमें जो है इनको इसका डिज़ाइन बता रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट लेक्चर्स भी हैं बाहर से जो है, एंड इससे हमारे को उम्मीद ये है कि जब ये लोग वापस अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो दे विल मेक देयर इंश्योर देयर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर and the old infrastructure to be fire safe and which will help them to make their organization much safer। सर, यहाँ पर कितने राज्यों से आए हैं? जैसे आपने बताया कि बहुत लोग। मैम, हमारे पास यहाँ पे अबाउट 15 स्टेट से 65 पार्टिसिपेंट्स आए हैं अभी। तो सर, इसके लिए आप लोग CSIR कैसे कैसे तैयारी करता है इस इवेंट को? जैसे आपने बताया कि ये 2 साल पहले भी ऑर्गेनाइज किया, ये तीसरी कड़ी है ये। हाँ, हमने पहले 2019 में 2 बार किया था। हमारा प्लान ये था कि हम हर 6 महीने में करेंगे, बट सब्सिक्वेंटली कोविड के आने के बाद जो है हमने इसको थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था। बट करंटली अभी हमारे नए डायरेक्टर आए, नए डायरेक्टर के आने के बाद उन्होंने हमें प्रोत्साहित करा कि भाई इसको जो है दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, कंट्री को इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, एंड ग्रेजुअली हमने इसको फिर अब तीसरी बार स्टार्ट किया है, एंड वी होप कि हम इसको फ्यूचर में भी हर 5-6 महीने बाद एक एक कोर्स हम करते रहेंगे। सर, जैसे आपने बताया कि ओल्ड में और न्यू में लोगों को आप डिफरेंसेस बताते हैं, यहाँ पे जितने इंजीनियर्स आते हैं, अग्नि प्रोटेक्ट, आँख से कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, तो सर कैसा लगता है कि कितने चेंजेस आप लोगों के इस तरह के जागरूकता अभियान जो चला रहे हैं, कितना चेंजेस आता है इनसे? देखिए, ये क्वांटिफाई करना तो बड़ा मुश्किल है कि कितना चेंजेस आते हैं, बट चूंकि हमारे पास जो लोग आते हैं वो जैसे हॉस्पिटल्स के फायर ऑफिसर्स हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशंस में फायर ऑफिसर्स या सेफ्टी ऑफिसर 1 या 2 होते ही हैं जो है। जैसे ऑयल इंडस्ट्रीज़ में थोड़े ज़्यादा होते हैं जो है, तो मेट्रो कॉरपोरेशन, अब मेट्रो कॉरपोरेशंस के ऑफिसर्स आए हैं यहाँ पे, तो जब वो वापस जाएंगे तो यहाँ से सीखा है उसको वो अपने डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट करेंगे या ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है उसको समझ पाएंगे और उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो दैट विल हेल्प इन द फायर सेफ्टी ऑफ द नंबर ऑफ़ द पीपल जो कि मेट्रो स्टेशन से ट्रैवल कर रहे हैं। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने मेट्रो स्टेशन से रोज़ कितने लोग ट्रैवल करते हैं। सिमिलरली हर ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में रोज़ 10,000 लोग आते हैं जो है, तो उनकी सेफ्टी भी इंश्योर्ड होती है। तो ग्रेजुअली हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम पूरे हिंदुस्तान को पढ़ा सकते हैं, बट हम जितने लोगों को पढ़ा रहे हैं ये हमारे लिए आगे उन और लोगों को पढ़ाएंगे और लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे टू हैव अ मोर सुरक्षित भारत। सर, आगे क्या क्या रहेगा CSIR का रोल? और एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे बड़े बड़े ब्रांड होते हैं पेंट्स की दुनिया में, आजकल वो लोग जो पेंट्स लॉन्च करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि ये अग्नि से बचाता है, आँख से प्रोटेक्ट करेगा आप लोगों को, तो उनमें CSIR का क्या रोल होता है? मैम, CSIR इज़ अ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी 38 लैब्स हैं ऑल ओवर द कंट्री। बिल्डिंग के ऊपर जो लैब है वो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है जो है, और उसमें एक फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग ग्रुप है जो है, जो हर एस्पेक्ट्स ऑफ फायर इंजीनियरिंग पे काम करता है जो है।
ना आपने जो बताया कि हमारा रोल आगे क्या रहेगा, हमारा रोल मेनली R&D के ऊपर है और हम शायद आने वाले समय में कुछ कोर्सेज और डेवलप करेंगे जिससे और पार्टिसिपेंट्स को फ़ायदा हो। हम जो है धीरे धीरे जो है जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हैं, उनको भी CSR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव के तहत अपने यहाँ बुलाते हैं या उनके यहाँ जाके भी हम उनके यहाँ वर्कशॉप्स कराते हैं जो है। एज़ फार एज दिस फायर रिटार्डेंट फायर जो आप पेंट्स बता रहे हैं कि दे आर क्लेमिंग इट, बट क्लेम बहुत लोग करते हैं, आते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होते जो है, बट उनको बेटर ये है कि उनसे आप पूछिए कि इनके टेस्ट सर्टिफिकेट्स बताएं कि कहाँ से टेस्ट हुआ है, किस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट टेस्ट हुआ है। अगर वो उसके स्टैंडर्ड के अगेंस्ट टेस्ट हुआ है, अप्रूव्ड है, तब तो वो हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो इट मे बी अ फॉल्स क्लेम ऑल्सो है। तो वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। हमारे साथ मिस्टर नीरज सहगल जी हैं, इनसे बात करते हैं और ज़्यादा जानकारी लेते हैं क्योंकि ये अभी अंदर से बहुत कुछ सीख कर आ रहे हैं। नीरज जी बताइए सर कैसा रहा? जी, कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन कानून को पढ़ना और कानून को समझने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आज इस एग्जीबिशन से हमें सहगल डोर के अंदर ये समझ में आ रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे लागू होती हैं और उसको हमें कैसे देखना है और कैसे उसका पालन करना है। तो फायर डोर कैसे लगने चाहिए, फायर बिल्डिंग कैसे नॉर्म्स होने चाहिए। अभी हमारे दिल्ली शहर के अंदर इंस्टीट्यूशंस में आग लगी थी जहाँ छोटे बच्चों ने कूद कर अपने आप की जान बचाई थी, उसको हम कैसे बचा सकते थे, उसको हम सेफ़ कैसे कर सकते हैं, उन सब बातों पे हमारी चर्चा हुई और उसमें ये बताया गया कि छोटे छोटे सी चीज़ों का यदि हम ध्यान देंगे तो भी हमारी जान और माल का दोनों का बचाव हो सकता है। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ऐसे सेमिनार ज़्यादा से ज़्यादा हों, हर शहर में हों, ताकि ये हम जितनी अवेयरनेस फैलाएंगे। आप भी अपने घर के में जाके खाना बनाती हैं तो क्या आपका किचन सेफ़ है फायर से? तो ये एक बुनियादी सवाल है मेरी हर जनता से कि कम से कम खाना तो सभी खाते हैं और खाना बनाते भी सभी हैं, तो क्यों नहीं वो लोग अपने किचन को सेफ करते? क्या उनके एक छोटा सिलेंडर फायर बुझाने का उनके किचन में है? क्या आप जिस गाड़ी से चलते हैं उस गाड़ी में सरकार ने मैंडेटरी करा, कभी आपने चेक करा है? क्या आप जिस रिक्शा से चलते हैं, ऑटो से चलते हैं, टैक्सी से चलते हैं, उसमें कभी आपने चेक करा है कि फायर सिलेंडर है या नहीं? यदि आम पब्लिक ये पूछना शुरू कर देगी तो सबको ये लगाना लाजमी हो जाएगा। सर ने बताया था कि हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जैसे DMRC वगैरह जो आप लोगों के इधर आए हैं कि प्रोटेक्ट कैसे करें दरवाज़ों को, खिड़की को, किस तरीके से, तो क्या ये घरों के लिए भी होता है? हाँ मैम, ये हर घर के लिए है। मैंने अभी तो आपसे कहा कि खाना कहाँ नहीं बनता वो घर बताइए, तो हर छोटे घर में सिलेंडर है, तो हर छोटे घर में इलेक्ट्रिकल माइक्रोवेव है, हर एक घर के अंदर इलेक्ट्रिकल प्लेट भी होती हैं। तो क्या आप उन सबको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? आप उसको इस्तेमाल ठीक से कर पा रहे हैं? चेक ठीक कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि उनको तंदुरुस्त रखा जाए। हर एक चीज़ को मेंटेनेंस की ज़रूरत है। आग से खाना भी बनता है, आग से घर भी जलता है, तो फ़र्क सिर्फ संभालने का है। यदि आपने संभाल लिया तो खाना बनेगा, नहीं संभाला तो घर जलेगा। इसको और जागरूक करने के लिए कैसे कैसे आप लोग और पार्टिसिपेट करेंगे या कैसे कैसे अपना? हम इसे स्कूल लेवल तक लेके जाएंगे। हम छोटे छोटे बच्चों को सिखाएंगे कि हम जितने बच्चों को सिखा दें, यदि एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं तो कम से कम हर 1000 परिवार में ये खबर चली जाएगी कि ऐसे करके करना है, क्योंकि वो माँ बाप को ज़रूर बताएंगे। तो 1000 के 3000 हो गए और 3000 के भाई बहन भी हुए अगर एक, तो वो 4000 हो गए। तो ऐसे करके अगर हमने 1000 बच्चे को बताया तो वो 4000 हो जाएंगे और 4000 से आगे बढ़ते बढ़ते हर व्यक्ति की अपनी जिम्मेवारी है कि हमें अपने को सुरक्षित रखना है। यदि हमें डेवलप नेशन बनना है तो हमको सुरक्षित भारत बनाना ज़रूरी है। बिना सुरक्षित भारत बनाए हम डेवलप कंट्री नहीं हो सकते। पहली कंडीशन होती है डेवलप कंट्री की कि आप सुरक्षित हैं या नहीं हैं। ये उसी के लिए एक मील का पत्थर है। क्या क्या सीख कर जाना है? आज हमारा फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर हाइड्रेंट सिस्टम, उसके बारे में बताया जा रहा है। कैसा हाई राइज बिल्डिंग में किस टाइप का सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे करेंगे।
और आजकल तो बहुत सारा फायर अभी इंसिडेंट हो रहा है, आप देख रहे होंगे। तो ये सब टेक्निक जानने से एटलीस्ट हम लोग ह्यूमन लाइफ्स को तो सेव कर सकते हैं, साथ ही प्रॉपर्टी डैमेज को भी रोक सकते हैं, वो सब है। हमारे साथ डॉक्टर अजय चौरसिया जी हैं, इनसे बात करते हैं और सर से जानते हैं, ऑर्गेनाइजर टीम में हैं सर। सर कैसे कैसे रहा आप लोगों का इवेंट? ये देखिए, फायर हज़ार्ड ये तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जब भी इस तरह से आपदाएं आती है तो इसमें जान माल का नुकसान बहुत होता है, और इसको बचाने के लिए CBRI ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। अब इसमें हमारा बेसिक उद्देश्य ये है कि हम जो हमारे जो फायर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं तो उनकी कॉम्पिटेंसी डेवलप करें। कॉम्पिटेंसी मतलब नॉलेज, स्किल उनके पास है, एटीट्यूड भी उनका डेवलप करना है, तभी उनकी कॉम्पिटेंसी डेवलप होगी। और उन्हें मॉडर्न टेक्निक से इंट्रोड्यूस कराना है, ताकि वो जब भी ऐसे कुछ आपदाएं होती है तो उसमें पहली बात तो प्रिवेंटिव मेजर्स ले, अगर हो भी गई तो उसमें मिटिगेशन मेजर ऐसे ले ताकि कम से कम जान माल का नुकसान हो। तो ये हम CBRI के द्वारा डॉक्टर सौरभ जैन है, उन्होंने जो ये प्रयास किया है, उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस भी निकाली है। तो उसके माध्यम से हमारा ये प्रयास है कि देश में आने वाले दिनों में इस तरह से कोई भी आपदाएं पहली बात तो हो ना, और हो भी गई तो उसमें जान माल का नुकसान में कमी से बहुत कम हो। कि इस प्रोग्राम में जो है 15 राज्यों से 65 लोग लगभग आए हैं, इंजीनियर्स आए हैं जो कि काफ़ी नॉलेज लेकर जा रहे हैं। मेरे साथ एक मैम हैं, इनसे बात करते हैं, केरला से आई हैं। मैम, हाउ वाज द एक्सपीरियंस अबाउट? It was really good, and it's highly informative. The thing is, whatever it is pertaining to design of fire protective measures, and they are giving exposure to us for different types of protective measures, what we have to do, and step-by-step procedures to be followed to make a structure resilient against fire. Yeah, it is. After all, it is a multidisciplinary subject. So the role of civil engineers comes, mechanical engineers comes, and firefighting engineers will come, and then how the society respond when an accident happens, and how much awareness they are having. These all matters, and this course gives quite good understanding about all this perspective. And first of all, I'll tell you what are the materials to be used, how the preventive mechanisms need to be designed, and how much automation is needed for structure to be really to make a fire resistant design. These all aspect has been covered. Apart from that, the codal provisions, which are the codal requirements we need to be followed, and then passive firefighting systems, sprinklers, then fire doors, and fire some walls. These all exposure we got from this. Yes, because so far whatever we didn't study in our curriculum, but as the need of the hour demands, structure need to be resistant for fire, because we are in surrounding, we are seeing daily basis some fire accidents. So we are becoming little panic about when such accident comes to us, or the buildings whatever we design, how it will be reactive, and how much safety will be ensured to us. These all, yes, some awareness and practical understanding also needed. डॉक्टर नवल किशोर जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और सर से पूछते हैं। आज सर, अभी हम जब अंदर गए थे तो सर स्पोक कर रहे थे और भाषण दे रहे थे और बता रहे थे लोगों को कि आग पर किस तरह काबू पाया जा सकता है। सर, क्या क्या था? आग पे काबू करना तो हम अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लाइक डिज़ाइन उसका जो 2 टाइप के वो होते हैं, एक्टिव पैसिव प्रोटेक्शन मेजर्स होते हैं। जब बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ठीक से पैसिव प्रोटेक्शन, अगर ठीक से सिस्टम वगैरह ठीक से डिज़ाइन किया हो तो आग को काबू तो नहीं, बट कंपार्टमेंटेशन वगैरह के थ्रू उसको कम किया जा सकता है। और जब बिल्डिंग डैमेज हो, जब आग लग जाती है तो उसके बाद में पोस्ट फायर एनालिसिस एक होता है। अगर वो ठीक से पोस्ट फायर एनालिसिस किया जाए स्ट्रक्चर का, तो हम स्ट्रक्चर को यूजेबल बना सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग मेथोलॉजी होती है। पहले हमको उसको विजुअल इंस्पेक्शन देखना होता है कि उसमें कितना डैमेज हुआ है स्ट्रक्चर में,
उसके बाद में एक बार डैमेज पता चल गया, अलग अलग स्ट्रक्चरल एलिमेंट का कितना डैमेज हुआ है, अगर हमें उसका डैमेज का पता चल गया तो हम फिर उसमें उसके बाद में हम स्ट्रेंथनिंग का कोई भी मेथोलॉजी ठीक से अच्छा सा मेथोलॉजी हम उसके लिए भी चूज करके डिजाइन करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर इतनी ये इस तरह के इवेंट से आपको क्या लगता है कि कितना लोगों तक फ़ायदा पहुंच सकता है? तो इस तरह की एक्चुअली इवेंट करने से हम लोगों को थोड़ा सा जो हमारा थोड़ा नॉलेज है कि भाई आग लग गया तो बिल्डिंग को यूजेबल बनाना है, नहीं बनाना है स्ट्रक्चर को, तो उसके लिए पहले क्या क्या हमको मेजर्स लेने चाहिए, क्या एनालिसिस करना चाहिए, तो वो लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ता है। और वो जैसे कि जितने भी अब यहाँ पे लोग आए हैं वो जाके अपने डिपार्टमेंटों में जाके बताएंगे कि अगर फायर हो गया तो उसके बाद में हमको इस स्ट्रक्चर, लोगों को यही नहीं पता कि फायर हो गया तो उस स्ट्रक्चर का क्या करें, तो ये आगे से यूजेबल बना सकते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छा नॉलेज जाता है, लोगों को अवेयरनेस पे फैल जाती है। तो देखा आपने तो किस तरीके से हमारे को यहाँ पर बताया गया कि 15 राज्यों से कम लगभग 65 लोग इंजीनियर्स जो हैं यहाँ पर आए हैं और सभी जो राज्य के लोग हैं वो एक दूसरे से बहुत सारी नॉलेज लेकर जा रहे हैं कि अगर आग लग गई तो किस तरीके से उससे बचा जा सकता है, या फिर आग ना लगे उसके लिए बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन दिलीप शर्मा के साथ मैं प्रीति झा, NNS मीडिया ग्रुप के लिए। तो ये थी आज की खास खबर। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए NNS मीडिया ग्रुप।